हेलो गाइस, एमिनेंट क्लासेज पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जलवायु के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जलवायु ऋतु वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। ऋतु वर्गीकरण जलवायु का अलग अलग ऋतुओं के आधार पर जलवायु किस प्रकार से बटी हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जलवायु ऋतु वर्गीकरण में जलवायु है वो 4 ऋतुओं के अंदर बटी हुई है। 4 ऋतु कौन कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और शीत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में लू आती है, आंधी, और उसको हम बोलते हैं बबूलिया, जिसका टाइम पीरियड होता है मार्च से जून के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें सर्वाधिक आंधियाँ, लू और बबूलिया आता है। आज हम वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु के दौरान मानसून आता है। तो मानसून कब से कब आता है? मानसून आता है जून से सितंबर के अंदर। शरद ऋतु की बात की जाए तो शरद ऋतु के दौरान मानसून निवर्तन होता है, अर्थात मानसून वापस चला जाता है और उस समय कार्तिक हीट या हम बोल सकते हैं कार्तिक उष्मा होती है। कार्तिक उष्मा का मतलब है कि अत्यधिक उमस भरा मौसम हो जाता है, जो इसका टाइम पीरियड है कौन सा? अक्टूबर से नवंबर के दौरान मानसून निवर्तन होता है। हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु के दौरान माउट आती है। माउट कब आती है? शीतलहर और दिसंबर से फरवरी के अंदर आती है। माउट कैसे आती है? भूमध्य रेखीय जो वहाँ से चक्रवात आते हैं, तो उन चक्रवातों के दौरान भारत में माउट आती है, जिसमें राजस्थान में भी थोड़ी बहुत, जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ अत्यधिक माउट का प्रभाव रहता है। आगे हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के दौरान मौसम की। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होता है कि लू आती है, आंधी आती है और बबूलिया आता है। लू क्यों आती है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान हवा कैसी होती है? गर्म व शुष्क हवाएं होती है। क्यों होती है? उस समय टेम्परेचर होता है वो अत्यधिक हो जाता है और दाब होता है वो सबसे कम हो जाता है। इसी कारण गर्म व शुष्क हवाएं चलती है। और सर्वाधिक कहाँ पर आती है? बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक लू चलती है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक लू कहाँ चलती है, तो सर्वाधिक लू है वो बाड़मेर के अंदर चलती है। आंधी की बात की जाए तो आंधी कैसी होती है? आंधी धूल भरी होगी और उसमें क्या होगी? नमी या आर्द्रता युक्त हवा होती है। ये नमी या आर्द्रता युक्त हवा होगी, जो सर्वाधिक कहाँ पर आएगी? श्री गंगानगर के अंदर आएगी। और कितने दिन रहती है? 27 दिन रहती है। ध्यान रखना है कि आंधी सर्वाधिक कहाँ पर आती है? श्री गंगानगर में आती है। और ये पहले राजस्थान पुलिस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक आंधी कहाँ पर आती है, कौन से ज़िले में आती है? तो श्री गंगानगर ज़िले में सर्वाधिक आंधी आती है। हम बबूलिया की बात करें तो बबूलिया क्या होती है? बबूलिया भी एक धूल भरी होती है, जिसे हम चक्रवात हवा भी कहते हैं, जो इसे गोल गोल घूमती हुई चलती है। ये सर्वाधिक कहाँ पर आते हैं? बबूलिया सर्वाधिक आते हैं ये बीकानेर के अंदर। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है क्या कहलाती है? लू कहलाती है। मैंने बात की थी कि गर्म व शुष्क हवाएं होती है, जिसमें टेम्परेचर अधिक होता है और दाब कम होता है। तो ध्यान रखना है कि तापमान को बढ़ाती है वो तो क्या होती है? लू होती है। और जो टेम्परेचर को कम करती है वो क्या होती है? आंधी होती है। क्योंकि वहाँ हमने बात की कि नमी युक्त हवा होती है, तो नमी युक्त होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जो हम टेम्परेचर को बढ़ाती है वो क्या होती है? लू होती है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है? तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है? जून है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिला या स्थान के बारे में पूछ लिया जाए तो जिला है चूरू और स्थान है फलोदी। तो ध्यान रखना है कि जिला कौन सा है? चूरू है और स्थान कौन सा है? फलोदी है, जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और पहले था बोरियावाली बीकानेर
था। इससे पहले जो फलौदी जोधपुर था, उससे पहले बोरियावाली बीकानेर था जो सबसे गर्म स्थान था। अभी वर्तमान में फलौदी जोधपुर सबसे गर्म स्थान है। राजस्थान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, कहाँ पर होता है? जैसलमेर के अंदर होता है। 45 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये एक्सटेंशन ऑफिसर की जो इंडस्ट्री वाला था, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में दैनिक तापांतर वाला। तो ध्यान रखना है कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जैसलमेर में होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पर होता है? दोनों का ध्यान रखना है, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ होता है? चूरू के अंदर होता है। अब हम दूसरी ऋतु की बात करें। दूसरी ऋतु कौन सी है? मानसून। वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में क्या आता है? मानसून आता है। अब हम बात करें कि मानसून है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है मौसम से। जो ये मौसम शब्द है वो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है। और मानसून का जनक कौन है? तो मानसून का जनक है अल मसूदी। इसका अर्थ है, मानसून का अर्थ है मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर होता है, उसको हम मानसून कहते हैं। समझ में आया कि जो मानसून है, जो हवाएं आती हैं उनकी दिशा कैसी होती है? जल से स्थल की ओर होती है। जैसे दक्षिण में भारत की बात की जाए तो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर से वहाँ से हवाएं चलती हैं और वहाँ से मानसून को लेकर आती है स्थल की ओर। तो आगे हम बात करें कि ऋतु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि मानसून का नाम कौन सा है? मानसून का नाम कौन सा है? कौन सा मानसून आता है? तो मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? हिंद महासागर से होती है। मैंने बताया कि मान लो कि ये पूरा भारत है, यहाँ हिंद महासागर है, तो यहाँ से ऐसी हवाएं चलती हैं और फिर बाद में ये भारत की तरफ जैसे स्थल की तरफ घूमती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून बन जाता है। अब हम मानसून की तिथियां की बात की जाए तो मानसून की तिथियां, एक तो आगमन की तिथि होती है, दूसरी होती है इसकी निवर्तन की तिथि। कि आगमन है जो भारत और राजस्थान में किस प्रकार से आगमन होता है, और जो मौसम है उसका निवर्तन काल या निवर्तन तिथि कौन सी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो देश में है वो कब आ जाता है? आगमन मानसून 1 जून को आ जाता है। और सबसे पहले कहाँ पर आता है? मालाबार तट केरल में आता है। अब हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है? तो राजस्थान में मानसून सबसे पहले आता है बांसवाड़ा में, और उसके बाद में आता है डूंगरपुर में। और कब आता है? 15 जून को आता है। हम निवर्तन तिथि की बात की जाए तो निवर्तन तिथि के दौरान देश में कब आता है? मतलब निवर्तन कब होता है उसका? 31 अक्टूबर में होता है। और राजस्थान में कब हो जाता है? राजस्थान में 27 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक मानसून का निवर्तन होता है। अर्थात लेट जो आगमन की तिथि भी उसके अंदर लेट होती है और निवर्तन पहले हो जाता है। अर्थात मानसून का समय जो काल होता है वो राजस्थान में सबसे कम होता है। अब हम देश में मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है? देश की बात की जाए तो देश में मानसून सबसे पहले कहाँ पर आएगा? देश में मानसून सबसे पहले आएगा कहाँ पर? मालाबार, जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है। कब पहुँचता है? 25 मई को पहुँचता है। तो ध्यान रखना है कि जो देश में मानसून है वो सबसे पहले कब आता है या सबसे पहले कहाँ पर आता है? सबसे पहले आता है अंडमान निकोबार में आता है। और कब आता है? 25 मई को पहुँच जाता है। अब हम बात की जाए कि देश में सबसे अंत में मानसून कहाँ पर पहुँचता है, तो देश में सबसे अंत में मानसून पहुँचता है जैसलमेर के अंदर। और कब पहुँचता है? 15 जुलाई के अंदर। इसी कारण वहाँ पर 0 फाइट्स भी होते हैं। जो शुष्क मरुस्थल है वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या कभी कभी तो वर्षा होती ही नहीं या मानसून पहुँच ही नहीं पाता है। तो ध्यान रखना।
अब हम मानसून की प्रकृति की बात करें कि जो राजस्थान है, राजस्थान में मानसून की प्रकृति किस प्रकार से है। तो राजस्थान में मानसून की जो प्रकृति है वो है मानसून का देरी से आना और समय से पहले लौट जाना, क्योंकि मानसून का जो आगमन तिथि तो 15 जून है और वो 27 सितंबर या हम बात करें 30 सितंबर को वो इसकी निवर्तन तिथि होती है। इसी कारण मानसून का देरी से आता है और समय से पहले ही लौट जाता है। हम मानसून की शाखाओं की बात करें तो मानसून कौन सी शाखा से आता है। तो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है जो हिंद महासागर से इसकी उत्पत्ति होती है। अब हम बात करें तो इसकी भी 2 शाखाएं होती है, एक तो अरब सागरीय शाखा होती है, दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। हम अरब सागरीय शाखा की बात करें तो अरब सागरीय शाखा की भी 3 शाखाएं होती हैं। वो 3 शाखाएं कौन कौन सी है? एक है पश्चिमी घाट, दूसरी है छोटा नागपुर, तीसरी है हिमाचल शाखा जो राजस्थान से संबंधित मानसूनी शाखा है। क्योंकि जो हिमाचल शाखा है वो हिमाचल में धर्मशाला में बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आती है उससे टकराता है और इसके कारण राजस्थान में वर्षा होती है। इसी कारण जो हिमाचल शाखा है वो इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि अरब सागरीय शाखा के दौरान कौन सी शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है। तो हिमाचल शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है। अब हम बंगाल की खाड़ी की शाखा बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा भी 2 है, एक तो पूर्वी हिमालय शाखा, एक उत्तर विशाल मैदान की शाखा, जिसमें उत्तर विशाल मैदान की शाखा के दौरान राजस्थान में वर्षा होती है। हम बात करें राजस्थान में मानसून सबसे पहले अरब सागरीय शाखा के दौरान आता है। अरब सागरीय शाखा के दौरान कौन सी शाखा से आता है? हिमाचल शाखा से आता है। अरब सागरीय शाखा में क्या होता है कि राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके दौरान अरावली के समानांतर होती है। इसी कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है कि मान लो ये अपना राजस्थान है और ये हिमाचल है, तो ये हिमाचल यहाँ से टकराती है और यहाँ पर जब वर्षा आती है तो ये अरावली इस प्रकार से गुजरती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है जो अरावली से टकरा कर वापस चली जाती है। इसी कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती, बहुत कम वर्षा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में जो मानसून है वो सबसे पहले तो अरब सागरीय शाखा से आता है और उसमें भी कौन सी शाखा होती है? हिमाचल शाखा होती है, जिसके कारण वर्षा तो होती है लेकिन अधिक वर्षा नहीं होती, कम होती है। और क्यों होती है कम? वो होती है अरावली के समानांतर होती है, इसी कारण ये वर्षा कम होती है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, उत्तर विशाल मैदान की शाखा भी हम उसे कहते हैं। हम बात करें पूर्वाई की कि जो पूर्वाई है, पूर्वाई किसे कहते हैं? तो पूर्वाई किसे कहा जाता है कि जो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो पूर्वी मानसूनी पवनें हैं उनको हम पूर्वाई कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए RS मेंस में कि पूर्वाई क्या है? तो पूर्वाई क्या है कि जो राजस्थान है वहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो पूर्वी मानसून पवनें हैं उन पवनों को हम कहते हैं क्या? पूर्वाई, जिनके द्वारा वर्षा मुख्यतः अरावली के पूरे भाग में ही होती है। कहाँ पर होती है? अरावली के पूर्वी भाग अर्थात जो पूर्व मैदानी भाग है वहाँ पर ही बंगाल की खाड़ी की शाखा के दौरान वर्षा होती है। मानसून के प्रभाव की बात करें कि सर्वाधिक कहाँ पर रहता है और सबसे कम कहाँ पर रहता है। तो सर्वाधिक कहाँ पर रहता है मानसून? सर्वाधिक जिले के आधार पर देखते हैं और स्थान के आधार पर हम बात करेंगे। मानसून का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जिले में देखें तो झालावाड़ जिले में मानसून का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। स्थान की बात की जाए तो कौन सा है? माउंट आबू, जो कहाँ पर है? सिरोही में है। हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कौन से ज़िले में है? जैसलमेर ज़िले में है। मैंने बताया कि वहाँ पर ज़ीरोफाइट्स पाए जाते हैं, तो इसी कारण वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। इसी कारण यहाँ पर 10 सेमी के आसपास वर्षा होती है। अब हम स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा है? स्थान है
जैसलमेर, जहाँ पर 0 सेमी के आसपास वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पर औसत वर्षा होती है झालावाड़ जिले में 100 सेमी। माउंट आबू की बात की जाए तो यहाँ 150 सेमी या उससे भी अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा होती है 57.5 सेमी और mm में बात की जाए तो 575 mm। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.5 सेमी होती है। अब हम मानसून का दिशा के अनुसार प्रभाव की बात की जाए तो उसका दिशा के अनुसार देखी जाए तो सर्वाधिक कहाँ पर होता है, मानसून किस प्रकार से बढ़ता है, तो हम बात करते हैं कि मानसून के आगे बढ़ने की दिशा ये होती है कि किधर से किधर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती है। और सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? न्यूनतम वर्षा होती है पश्चिम में, जो जैसलमेर जिला है वहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, वहाँ पर सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा होती है। हम बात करें कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण में। दक्षिण में कहाँ पर? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, इन जिलों के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है और वर्षा इस आधार पर बढ़ती है। अब हम मानसून के दौरान जो घटनाएं होती हैं उनकी चर्चा करें कि मानसून के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो मानसून के दौरान घटनाएं होती है मानसून प्रस्फोट। तो मानसून प्रस्फोट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और मानसून प्रतिच्छेदन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। मानसून प्रस्फोट और मानसून प्रतिच्छेदन क्या होता है, और मानसून निवर्तन क्या होता है, और कार्तिक हीट क्या होता है, इन जो परिभाषा हैं इन परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें मानसून प्रस्फोट कि मानसून जो प्रस्फोट है वो क्या है। तो मानसून में के शुरू में होने वाली जो तेज़ वर्षा होती है उसको मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, अर्थात अत्यधिक तेज, उसका विस्फोटक की तरह मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ वर्षा होती है उसको हम मानसून प्रस्फोट कहते हैं। और इसका समय काल कौन सा होता है? मुख्यतः जुलाई होता है। जून जुलाई के अंदर सर्वाधिक तेज़ बारिश होती है, उसी बारिश को हम या उसी वर्षा को हम बोल सकते हैं कि मानसून प्रस्फोट होता है। अब मानसून प्रतिच्छेदन की बात की जाए कि मानसून प्रतिच्छेदन क्या किसे कहते हैं। मानसून प्रतिच्छेदन उसे कहते हैं कि जब तेज़ बारिश के दौरान 2-3 सप्ताह तक बारिश रुक जाती है, फिर 2-3 सप्ताह लगातार बारिश आती है, तो मतलब रुक रुक के जो बारिश आती है उसको हम मानसून प्रतिच्छेदन कहते हैं। जैसे मानसून प्रस्फोट के बाद 2-3 सप्ताह तक वर्षा का ना होना मानसून प्रतिच्छेदन कहते हैं। इसका समय मुख्यतः कौन सा होता है? अगस्त या सितंबर होता है। हम मानसून निवर्तन की बात करें तो मानसून निवर्तन कौन सा होता है? तो मानसून जो निवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि मानसून के लौटने की जो घटना है उसको हम मानसून निवर्तन कहते हैं, जिसका राजस्थान में लौटने का समय होता है अक्टूबर नवंबर, जबकि भारत में नवंबर व मध्य दिसंबर के आसपास मानसून निवर्तन की तिथि होती है। हम कार्तिक हीट की बात करें तो कार्तिक हीट हम किसे कहते हैं? मानसून के निवर्तन के दौरान अचानक तापमान का बढ़ जाना कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट भी हम उसको कह सकते हैं। मानसून के निवर्तन के दौरान क्या होता है कि अचानक जो तापमान बढ़ जाता है उसको हम अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके दौरान वातावरण में अत्यधिक उमस भरा मौसम हो जाता है, उसी को हम कार्तिक हीट कहते हैं। थैंक यू।